भीषण गर्मी में घी जमने की शिकायत पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। श्री नानक दूध भंडार पर जांच। खबर मंदसौर से, जहां शहर के प्रतिष्ठित श्री नानक दूध भंडार पर उस समय हड़कंप मच गया जब घी में मिलावट की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने दुकान से घी खरीदा था, लेकिन जब वह घी घर ले गया तो भीषण गर्मी के बावजूद वह जम गया। घी की गुणवत्ता पर संदेह जताते हुए शिकायतकर्ता ने तुरंत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचित किया। सूचना मिलते ही विभाग की टीम शिकायतकर्ता के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। अधिकारियों ने दुकान से घी के सैंपल लिए और आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की। अधिकारियों ने बताया कि सैंपल को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य खाद्य विक्रेताओं में भी हड़कंप की स्थिति बन गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाम को 6 बजे के समय मेरी शिकायत ये है कि दूध जो है वो रात के समय पूरा गर्म हो गया, मतलब वो गाढ़ा हो गया है वो। और शाम को मैं खुद आया था लेने के लिए इसको। कहाँ पे आए थे? कौन से? नाना ये गुरु नानक के यहाँ शुक्ला चौक में लेने आया था घी, और ये पूरा गर्म वो हो गया है, गाढ़ा हो गया है। मैंने फिर खाद्य अधिकारी को सूचना दी और बताया गया कि भैया ऐसा है वैसा है, और ये मामला पूरा वो हो गया है। क्या लग रहा है? घी पूरा खराब है। मेरे घर के जो बुजुर्ग हैं उनने भी पूरा चेक किया, इसको हाथ से चेक किया। उसके बाद मैंने खाद्य अधिकारी को सूचना दी है कि जामोद साहब इसको घी को देखा जाए, और पूरा मक्खियां वक्खियां मरी हुई थी इसमें। और जाके मैंने घर पे डब्बा रख दिया था। उसके बाद घी के व्यापारी जो मुझे कह रहे हैं कि मैं वापस आपको नया घी शाम को दे दूंगा, आप शाम को आ जाना, अभी तो मेरी थैली में डालने दो, और शाम को आपके घी वापस नया ले जाना। और 640 रुपए किलो के समझ मुझे घी दिया गया था। बिल्कुल बहुत सारा भ्रष्टाचार दिख रहा है इसमें, और इसे हम उपवास के दिनों में घी खाएंगे। और मेरी खुद की वाइफ का सोमवार था, उसमें उसने घी का उपयोग किया, देखा उसमें घी गलत पाया गया। श्रीवास्तव जी के द्वारा बताया कि यहाँ से घी खरीदा है, तो घी इतने टेम्परेचर होने के बाद भी मतलब सेमी सॉलिड रूप में दिख रहा है। तो उनका कहना है कि सब कुछ इसमें डाउट है क्वालिटी को लेकर। तो उसी बात को लेकर हम यहाँ पे पहुंचे हैं, और अभी हमने आपके सामने ये संपर्क जो है जिस डिब्बे से घी बेचा जा रहा है उससे हमने लिया है। अभी क्या पाया गया? अभी क्या पाया? प्राथमिक रूप से तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तो जो सुन के और अपने जो देखा है उस हिसाब से तो अभी कुछ परीक्षण में नहीं है। लेकिन यह है कि ये कच्ची क्रीम का घी हो सकता है, इसलिए भी व्हाइटनेस और थिकनेस आ रही है। तो अगर इसमें अगर कुछ भी एडल्ट्रेशन पाया जाएगा तो जो भी सेक्शन लगेगा वो सेक्शन लगा के अपन न्यायालय में प्रकरण पेश करेंगे। सर क्या कहेंगे, 2 दिन पहले ही दलोदा में इतना बड़ा खेल हुआ, उसके बावजूद दलोदा में क्या खेल हुआ? दलोदा में जिस व्यक्ति के घर शादी का कार्यक्रम था, वहाँ पे 16 को शाम को रस मलाई की टिकिया बनाई गई थी छेने से, और उस छेने की टिकिया को रात भर बिना टेम्परेचर मेंटेन किए रखा गया। दूसरे दिन उस चीज को जब मिल्क के लिक्विड फॉर्म में बनाकर आपने बर्फ लगाई तो 40 से 41 का टेम्परेचर चल रहा, और दिन भर वो वैसे रखी रही बर्फ में, और शाम को आपका 5 बजे रसोई शुरू हुई। तो स्वाभाविक है कि रसोई एक बहुत नाजुक मिठाई है, और उसको रखने के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने की बहुत आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं टेम्परेचर मेंटेन नहीं करने से वहाँ पे लोग अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ होने से मुझे पब्लिक को बहुत दुख है, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ हलवाई की गलती है। आपका नाम? VS जामोद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला मंदसौर।